जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर आयला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और IVF स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कि क्या बच्चे का पैदा होने के बाद क्राई करना ज़रूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ हमारी सोसाइटी के अंदर प्रिवेल करता है, जिसमें ये कहते हैं कि अगर कोई बच्चा पैदा होने के बाद रोए ना, तो वो ज़हनी तौर पे माज़ूर हो सकता है। क्या ये मिथ ठीक है या नहीं ठीक है? अच्छा, अब इस चीज़ को समझते हैं कि बच्चे का पैदा होने के बाद क्राई जो है वो एसोसिएटेड होती है ब्रेथ के साथ। यानी बच्चा जब रोता है, तो ये इस बात का एक इंडिकेशन होता है कि बच्चे का जो सेंसरी न्यूरल मोटर पाथवे है वो इंटैक्ट है। और जब बच्चा फर्स्ट क्राई के साथ ब्रीथ करता है तो वो एक एग्जॉशनल ब्लीड होता है, यानी बहुत ज़्यादा एयर वो अपने लंग्स के अंदर एंटर करता है, जिससे क्या होता है कि जो लंग्स पहले से ब्लॉक्ड होते हैं, काम नहीं कर रहे होते, उनके अंदर तक एल्विलाई तक एयर जाती है और वो ओपन कर हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोता, तो ये इस बात का सिम्पटम हो सकता है कि बच्चे का सांस बहाल नहीं हुआ और बच्चे के लंग्स ने पूरी तरह से काम करना शुरू नहीं किया। अब अगर ये बच्चा किसी ऐसे सेटअप के अंदर हुआ है जहां पे जो रिसीविंग बॉडी है वो प्रॉपर न्यूनेटोलॉजिस्ट है, यानी ऐसा डॉक्टर जिसने जो पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उनकी बीमारियों के अंदर स्पेशलाइजेशन की हुई है, तो अगर बच्चा क्राई नहीं भी करेगा तो वो एक खास मशीन जिसको हम एम्बू कहते हैं, उसके ज़रिए से उसको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेथ देगा, जिससे कि मेक श्योर हो जाएगा कि बच्चे के लंग्स खुल गए हैं और ऑक्सीजन और जो ब्लड का बैरियर है वो अब इंटैक्ट है, और जो बच्चा सांस ले रहा है वो खून में शामिल होकर दिल के ज़रिए से बॉडी के तमाम अज़ा तक जाना शुरू हो गई है। अगर आपका बच्चा किसी ऐसे सेटअप में पैदा हुआ है जहाँ पे ट्रेन्ड न्यूरोलॉजिस्ट मौजूद हैं, तो अगर आपका बच्चा क्राई नहीं भी करता तो वो खुद से बच्चे को इनिशियल ब्रेथ दे के आपके बच्चे के लंग्स को इन्फ्लेट कर देते हैं, और जो नेचुरली एपनिया या सांस ना लेने के प्रोसेस की वजह से बच्चा क्राई नहीं कर पाया था, उसका कोई नुकसान बच्चे को नहीं होगा। लेकिन अगर आपके बच्चे की डिलीवरी किसी ऐसे सेटअप में हुई है जहां पे बच्चे ने अपनी क्राई से ही अपनी ही कोशिश के साथ लंग्स को खोलना है, तो उस सूरत हाल में बच्चे का क्राई करना ज्यादा जरूरी है। अब बच्चे का जो क्राई होता है उससे क्या होता है, गश ऑफ एयर वो इनहेल करता है, जिससे कि वो उसके लंग्स तक जाती है वो एयर, और वो प्रॉपरली जो है वो खुल जाते हैं। अब कुछ सूरतें ऐसी होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि बच्चा पहला इनहेल फौरन से ना करे, फौरन क्राई ना करे। वो कौन सी सूरतें हैं? वो सूरतें ये हैं, अगर बच्चे ने डिलीवरी के दौरान मिकोनियम पास कर दिया है और वो मिकोनियम उसके मुंह के अंदर इकट्ठा हुआ हुआ है, तो अगर वो फौरन क्राई कर जाएगा तो चांसेस हैं कि वो हवा के साथ साथ वो मिकोनियम भी उसके लंग्स तक चला जाएगा और उसके अंदर जो पैदाइशी निमोनिया के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। इस सूरत हाल के अंदर न्यूरोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वो पहले एयरवे को क्लियर करते हैं, उसके बाद बच्चे को फर्स्ट डीप ब्रेथ देते हैं, ताकि बच्चे के लंग्स अगर ओपन होते हैं तो वो एयर के साथ ही ओपन हो, कोई इन्फेक्टेड फ्लूइड या मिकोनियम बच्चे के लंग्स में ना जाए, क्योंकि वो क्लियर करना मुश्किल होता है। लंग्स के अंदर अगर फ्लूइड चला जाता है तो उसके क्लियर करना मुश्किल होता है। एक सूरत हाल क्या होती है कि जिसमें अगर आपका ट्रायल बहुत लंबा गया हुआ है, तो उस सूरत हाल के अंदर बच्चा एग्जॉस्टेड आता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा एटोनिक होता है और वो अपनी फर्स्ट ब्रेथ प्रॉपर से नहीं लेता और वो लेट क्राई करता है। हम पहले जो 1 मिनट तक एपगार का स्कोर करते हैं और उसके बाद 5 मिनट के बाद दोबारा से एपगार का स्कोर करते हैं, अगर वो एपगार दोनों अच्छे हैं तो इसका मतलब ये है कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट जितनी वो बॉडी से लेके आया है वो मुतासिर नहीं हुई है। अगर कोई बच्चा 100% ब्रेन डेवलपमेंट के साथ पैदा हुआ है और बर्थ के बाद उसको उसके लंग्स को इन्फ्लेट करने में मसला हुआ है और वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन को मुतासर हुई है, तो उस सूरत हाल के अंदर आपका बच्चे में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं? आपका बच्चा लो IQ पैदा हो सकता है, आपके बच्चे के सेंसरी न्यूरल पाथवेज बैडली अफेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से मोटर पावर यानी वो डिलेड माइलस्टोन होंगे, जो उसने गर्दन 6 हफ्ते के ऊपर 6 महीने के ऊपर 4 से 6 महीने के दौरान संभालनी है, वो मुझसे मजीद लेट संभालेगा और हर माइलस्टोन डिले होता जाएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा अपेरेंटली देखने में नॉर्मल है और अगर बच्चे के डॉक्टर ने उसको रिसीव नहीं किया और प्रॉपर पहले 5 मिनट में उसके लंग्स और ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो स्टैब्लिश नहीं हुई,
तो बच्चे के देखने में हो सकता है आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन वो जिस आईक्यू पोटेंशियल के साथ, जिस ब्रेन डेवलपमेंट के साथ पैदा हुआ था, डेफिनेटली उसके ऊपर असर पड़ता है। तो एक बच्चे की क्राई के ऊपर इन्हिसार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हर बच्चा, चाहे वो नॉर्मल डिलीवर हो, चाहे वो सी सेक्शन को डिलीवर हो, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है अगर एक प्रॉपरली ट्रेन्ड न्यूनेटोलॉजिस्ट आपके बच्चे को रिसीव नहीं करता। ये जो पहले 5 मिनट होते हैं डिलीवरी के बाद के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका बच्चा सेफ हैंड्स में है, तो अगर उसको डिलीवरी के दौरान कोई थोड़ी बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं तो वो कंपनसेट हो जाएंगी, क्योंकि पहले 5 मिनट में उसका एयरवे सिस्टम को इतना ज़्यादा सपोर्ट दे दी जाएगी कि वो ऑनवर्ड अपना एयरवे सिस्टम खुद ही सेटल कर लेगा। लेकिन अगर आपने किसी अनट्रेन्ड न्यूनेटोलॉजिस्ट या बगैर न्यूनेटोलॉजिस्ट के बच्चा डिलीवर किया है, तो चांसेस बड़े कम हैं, लेकिन वो चांसेस अगर पैदा हो गए तो आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट मुतासर हो सकती है। अब यहाँ पे मैं ये बात बताती चलूँ, सारी ब्रेन डेवलपमेंट डिलीवरी के ऊपर नहीं डाली जा सकती। बाज़ ब्रेन डेवलपमेंट बच्चे माँ के पेट से ही IUGR या जो ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ अगर पैदा हुए हैं, तो उन बच्चों को अगर हम अच्छी रिसैसिटेशन दे भी दें, तो जो पुरानी डिलेड डेवलपमेंट है उसको कैच अप नहीं किया जा सकता। लेकिन एक हेल्दी बच्चा अगर एक हेल्दी तरीके से डिलीवर करने के बाद अगर एक अच्छे न्यूनेटोलॉजिस्ट के हाथों में जाता है, तो उसकी ब्रेन और सिस्ट को अफेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं ये बार बार ब्रेन का असर इसलिए कर रही हूँ कि जो ब्रेन के न्यूरोनल सेल्स होते हैं उन पे कॉन्टिन्यूसली ब्लड सप्लाई जाना ज़रूरी है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई जाना ज़रूरी है। ब्रेन के सेल्स सबसे जल्दी अफेक्ट होते हैं इस्कीमिया के साथ, यानी अगर आपके ब्रेन को पूरे 1 मिनट के लिए ऑक्सीजन या एनॉक्सिया होता है, तो वो उसमें डैमेज का प्रोसेस शुरू हो जाता है और अगले 5 मिनट के बाद वो जो प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल हो जाता है। तो इसीलिए बच्चे के एपगार्ड्स में जो पहले डिलीवरी के 1 मिनट और उसके बाद अगले 5 मिनट के ऊपर उनके एपगार्ड्स को स्कोर किया जाता है, ताकि देखा जा सके कि बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं। यूजुअली ये स्कोर 7/10 तक हम अच्छा समझते हैं। अगर डिलीवरी के फ़ौरन बाद 7/10 नहीं है, लेकिन अच्छी रिसैसिटेशन के बाद 5 मिनट के बाद ये स्कोर 7/10 पे पहुंच जाता है, तो आपका बच्चा एबनॉर्मल नहीं होगा और 100% वो बिल्कुल ठीक होगा।